Hi guys, welcome to the channel again. And thank you to all my subscribers who subscribed till now. आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, आई एम रियली हैप्पी कि मैं किसी न किसी के काम ज़रूर आ रही हूँ और मेरी नोट्स आपके काम आ रहे हैं. आज हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्लास 12th के लिए है ये लॉ ऑफ डिमांड. आपको पता ही है, डिमांड चैप्टर में है ये. लेट्स स्टार्ट. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? ये होता है पहले तो हम स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं. इट स्टेट्स दैट द अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस when its price falls and decreases when its price rises. मतलब सारी चीज़ों को रखते हुए ध्यान में हमें ये देखना है कि अगर आपने वैसे भी नोटिस भी किया होगा घर में कि अगर किसी भी चीज़ की या कमोडिटी की जब प्राइस कम हो जाता है तो हम उसके ज़्यादा डिमांड, उसकी ज़्यादा कमोडिटी खरीद लेते हैं. लेकिन जैसे ही वो महंगा हो जाता है उससे हम कम खरीदते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आम पसंद है, मैंगोज पसंद है, ठीक है, अगर मान लो मैंगो 1 किलो आपको 100 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है, तो आप 1 ही किलो खरीदोगे. बट अगर उसका प्राइस गिर के 50 या 40 हो जाता है तो आप कितने किलो खरीद लोगे? 5-6 किलो तो आराम से खरीद लोगे ना. इसलिए तो तभी आप देखते हो कि जैसे भी कोई भी कमोडिटी या किसी भी चीज़ का प्राइस नीचे गिरता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड हाई हो जाती है, और अगर ऊपर बढ़ता है तो हम उसको खरीदना ही कम कर देते हैं. तो इसमें आपका क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनवर्स मतलब उल्टा, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घट रहा है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. ये हम पेट्रोल में भी देखते हैं, है ना. पेट्रोल आप अपनी गाड़ियों में भरवाते होगे पेट्रोल, है ना. प्राइस पेट्रोल का कम हो जाता है तो हम ज़्यादा भरवा लेते हैं, और प्राइस पेट्रोल का भी जैसे ज़्यादा महंगा है तो हम कम डालते हैं. ठीक है. अब इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के. अजम्पशंस मतलब आप सारे जो हमने डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स अभी पढ़े थे पिछले चैप्टर में, ठीक है, पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा है तो मैं इसमें क्लिक कर दूंगी यहाँ पे आई बटन पे, डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. आप वो मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने और भी डिमांड के जो आपके दूसरे टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ कर रखे हैं. तो मैं क्या करूँगी, मैं प्लेलिस्ट ही ऊपर ऐड कर दूंगी, तो आप आई बटन में जाके प्लेलिस्ट दे सकते हैं. ठीक है. तो assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हमने जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे उसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है. तो इसमें डिटर्मिनेंट मतलब अब कुछ assumptions होते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड आपका चेंज ही नहीं होता, बट ये रियल लाइफ में नहीं होते. जैसे कि नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. जैसे कि इनकम आपकी बढ़े, कोई चेंज ही नहीं है, वही रह रही है. ऐसा तो रियल लाइफ में होता नहीं है ना. आपकी इनकम बढ़ती है और तभी आपके डिमांड और प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाते हैं, है ना. कंज्यूमर का टेस्ट हमेशा सेम तो नहीं रहता ना. आपको हमेशा सेम चीज़ें पसंद तो नहीं आती होंगी. कभी आपको तीखा पसंद है, कभी वही चीज़ आपको नहीं, आज ये नहीं खाना. मूड चेंज होते रहते हैं. तो हमेशा तो ये भी रियल लाइफ में बेस नहीं होता. पॉपुलेशन चेंज नहीं हो सकती. ऐसा होता है क्या? हर मिनट हर सेकंड बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ ऐसा रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब हम अब हमने कैटेगरीज बना रखी है, ठीक है. जो लोअर क्लास होते हैं हम उनको कम पैसा देते हैं, जो हायर क्लास होते हैं उनको उस हिसाब से, काम के हिसाब से पैसा देते हैं. तो ऐसा होता है क्या? आप दोगे क्या? आप खुद सोचो, आप कोई, अगर आपके लोअर क्लास है, आप खुद नहीं दोगे उनको इतना पैसा, है ना. आप हम ये बार्गेनिंग करने लग जाते हैं. तो वही है, तो ये रियल लाइफ में चलते ही नहीं है, बट हम कुछ अजम्पशन मान के लेते हैं कि ये नहीं बदलेंगे, तभी हमारा हम प्राइस वगैरह डिमांड ऐसी रहेगी. अब लॉ ऑफ डिमांड
ग्राफिकली जो आप ग्राफिक सिचुएशन होती है उसको डिमांड कर्व से दिखा जाता है, और न्यूमेरिकली आप डिमांड शेड्यूल से करते हो। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? ये एक टेबल है जिससे आप बता सकते हो कि भाई हम इतनी डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर स्टेटमेंट है। टैबुलर मतलब टेबल है जिसमें आप, अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगी, डिफरेंट क्वांटिटीज है और आप उस डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट प्राइसेस पे खरीद रहे हो एक टाइम के लिए। ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास डिमांड शेड्यूल होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो अभी हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ये एक टेबल है जो आपके इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल कंज्यूमर, मतलब सिर्फ आपके घर में क्या चल रहा है इंडिविजुअल, एक 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 पर्सन के हिसाब से, एक पर्सन या एक घर के हिसाब से या एक कंपनी के हिसाब से उसकी कितनी डिमांड हो सकती है, कितना उसका ये है, कितनी वो अपना किस प्राइसेस पे करेगा, वो उसका जैसा है कि वो किस प्राइस पे कैसे उसकी डिमांड होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यहाँ बना रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस रुपीस केजी में मैंने पर केजी में दे रखा है यहाँ पे, और जो क्वांटिटी डिमांड हम कर रही है केजी पर वीक में, क्योंकि गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है तो पर वीक दे दिया, कितनी कितनी केजी हम ले रहे हैं वो, और ये यहाँ पे रुपी पर केजी पे है। तो मतलब कोई भी चीज अगर मेरी 100 रुपए किलो पे है तो मैं उसकी डिमांड कितनी कर रही हूँ एज अ सिंगल पर्सन, एज अ सिंगल इंडिविजुअल, एज अ सिंगल घर, 1 किलो। प्राइस नीचे गिरा 90 पे आया, मैंने कितनी ली? 2 किलो। प्राइस नीचे आया 80 पे आया, मैंने कितने लिया? 3 किलोज। प्राइस नीचे आया 70 पे, मैंने कितना लिया? और ये हर हफ्ते का है, 4 किलो। प्राइस फिर नीचे आया 60, मैं कितना ले रही हूँ? क्वांटिटी डिमांडेड 5 किलो। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल सिर्फ एक घर का देख रहे हैं। ठीक है, मार्केट क्या होती है? अब इसमें हम आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होती है? ये भी एक टेबल है जहाँ पे हम एक घर, अभी हमने एक घर देखा था, या हम वो सारे घरों को लेंगे, सारे ही कंज्यूमर्स को ले रहे हैं, और वो सारे कंज्यूमर्स कितने प्राइस पे कितने टाइम पे कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, इसे बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये भी मैंने एक टेबल के फॉर्म में यहाँ बना रखा है, जैसे कि ये सेम यहाँ पे मैंने प्राइस रुपीज पर केजी पे ले रखा है। ये क्वांटिटी डिमांडेड है बाय ए, एक पर्सन है उसका केजी पर वीक में। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, बी दूसरा पर्सन है उसका भी किलो पर वीक वो कितना डिमांड करता है। और ये टोटल मार्केट डिमांड, टोटल मार्केट डिमांड ए प्लस बी। ठीक है, तो पहले हम ए का देखते हैं। जब प्राइस 100 थे तो ए क्या कितना खरीद रहा था? 1 किलो उसी चीज का। बी खरीद रहा था 2 किलो उसी चीज का। ठीक है, क्योंकि हर बंदा की अलग अलग है तो कैसे भी खरीद सकता है। ठीक है, प्राइस नीचे गिरा 90 किलो, ए ने खरीदा 2 किलो, बी ने खरीदा 3 किलो। प्राइस फिर नीचे गिरा 80 रुपीज किलो, ए ने खरीदा 4 किलो, बी ने खरीदा 5 किलो। प्राइस फिर नीचे गिरा, बी ए ने लिया 5 किलो, बी ने लिया 6 किलो। और मार्केट डिमांड क्या हुई? इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ए की डिमांड 1 थी, बी की डिमांड 2 है, तो मार्केट में कितना डिमांड हुआ? 3। ए की डिमांड 2 थी, यहाँ पे 3 था, तो मार्केट में इस लेवल पे 90 रुपए के प्राइस पे कितने लोगों ने डिमांड किया? कितना डिमांड पर किलो वही का रहा है उसी चीज का? 5। ठीक है, तो इसे मार्केट डिमांड बोलते हैं, मतलब हम कंज्यूमर्स को साथ में लेके चल रहे हैं, और इंडिविजुअल मतलब सिर्फ ए का या सिर्फ बी का। ठीक है, अगर इसी में हमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाता तो हम ये सब चीजें हाइड कर देते, ये दोनों हम हाइड कर देते और सिर्फ ये देखते या सिर्फ इसका देखते, एक ही पर्सन का देखते, हमें बी क्या ले रहा था हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, बट क्योंकि हम मार्केट में देख रहे हैं तो जितने भी लोग हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, हम उनका देखते हैं। ठीक है, तो ये था मार्केट डिमांड शेड्यूल। कल के नेक्स्ट एपिसोड में इसमें मैं आपको डिमांड कर्व सिखाऊंगी। ठीक है, वो थोड़े से डिफिकल्ट है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, एंड यस अगर आपको ये मेरे नोट्स चाहिए, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं डिमांड चैप्टर के ऊपर। इससे पहले मैंने नोट बनाया था
इस पे सेल्फ स्टडी बनाया था, सेल्फ स्टडी मटेरियल, वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी बना रखे हैं। दीज आर माय नोट्स। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या आपको इनसे कुछ मदद मिल रही है एंड आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये नोट्स दूँ एंड आपको बिल्कुल एक बुकलेट फॉर्म में चाहिए या जैसे प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, ऐसे तो आप खुद भी प्रिंट करा सकते हैं इसको। और अगर आपको मेरे से लिंक चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे बता भी सकते हैं, तो आई कैन गिव यू दीज नोट्स ऑल्सो, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड आई विल सेंड यू द नोट्स। तो आपको अगर ये मेरा अच्छा लगा वीडियो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई इको पढ़ता है, कोई क्लास 12th में है, उसको चैप्टर है आपको पता है, आप उसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय बाय।